इसी वीडियो पे मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ केयर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी का एक पॉपुलर प्लान जिसका नाम है केयर सुप्रीम। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ इसी केयर सुप्रीम पॉलिसी अगर आप परचेज करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा इसी पॉलिसी का एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है, साथ ही साथ बेनिफिट एंड प्रीमियम कैलकुलेशन, और सबसे बड़ा चीज़ है इसी पॉलिसी में वेटिंग पीरियड कितना है। यानी कि अगर आप इसी पॉलिसी आज परचेज कर देते हो तो परचेज करने के बाद कौन सा डिजीज कितना दिन बाद जाके कवर करेगा आपका इस पॉलिसी में। तो फिर आइए दोस्तों, डायरेक्ट हम लोग अभी कंप्यूटर स्क्रीन चला देता है और आप लोगों को दिखा देता है इसी केयर सुप्रीम पॉलिसी का एलिजिबिलिटी कंडीशन, बेनिफिट एंड प्रीमियम कैलकुलेशन और साथ ही साथ वेटिंग पीरियड क्या है। एलिजिबिलिटी कंडीशन, इसी पॉलिसी लेने के लिए क्या क्या कंडीशन होना चाहिए देखिए। इसी पॉलिसी में सम इंश्योर्ड अवेलेबल है मिनिमम 5 लाख से एंड मैक्सिमम 1 करोड़ तक आप सम इंश्योर्ड ले पाइएगा। और इसी 5 लाख से 1 करोड़ सम इंश्योर्ड के बीच में आपको अवेलेबल मिल जाएगा 7 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 25 लाख एंड 50 लाख। ये जो सम इंश्योर्ड अवेलेबल है इसमें से आप कोई भी सम इंश्योर्ड लेके इसी पॉलिसी ले सकते हो। एज ऑफ प्रोपोजर, इसी पॉलिसी लेने के लिए आपका एज मिनिमम 18 ईयर्स कंप्लीट होना चाहिए एंड मैक्सिमम इसका कोई लिमिटेशन नहीं है। चाहे आपका एज 50 साल हो, 60 साल हो, इसी पॉलिसी में मैक्सिमम प्रोपोजर एज जो है इसका लिमिटेशन नहीं है। चाइल्ड एज, अगर आप इसी पॉलिसी में आपका चाइल्ड को ऐड करना चाहते हो तो देखिए आपका चाइल्ड का एज मिनिमम 90 डेज कंप्लीट होना चाहिए एंड मैक्सिमम 24 ईयर्स तक अगर आपका कोई चिल्ड्रन है उसी चिल्ड्रन आपका पॉलिसी में रह पाएगा। टाइप ऑफ पॉलिसी, इसी पॉलिसी आप दो रकम से ले सकते हो। एक हो गया इंडिविजुअल यानी कि आपका नाम पे खुद कर सकते हो, और एक है फैमिली फ्लोटर, आप फैमिली लेके भी कर सकते हो। पॉलिसी टर्म, इसी पॉलिसी लेने का टाइम में आप चाहने से 1 साल का प्रीमियम एक बार में भर सकते हो, 2 साल का प्रीमियम भी भर सकते हो एक बार, और इवन 3 ईयर्स का प्रीमियम एक बार में भी कर सकते हो इसी पॉलिसी में। और अगर आप फैमिली फ्लोटर हिसाब से करते हो इसी पॉलिसी में तो देखिए मैक्सिमम 6 आदमी मिलकर इसी पॉलिसी में रह पाएगा। और इसी जो 6 आदमी रहेगा आपका फैमिली साइज में देखिए कौन कौन कवर होगा। आपका मिसेज कवर होगा, और आपका डिपेंडेंट 2 चिल्ड्रन एंड डिपेंडेंट 2 पेरेंट्स एंड पेरेंट्स लॉ इसी पॉलिसी में कवर रह पाएगा एक ही पॉलिसी में। और बात करता हूँ मेडिकल की, तो देखिए इसी पॉलिसी लेने का टाइम में अगर आपका अपेंडिक्स 1 ऑपरेशन हुआ था तो आपको मेडिकल चेकअप करना पड़ेगा। अदरवाइज मेडिकल चेकअप नहीं करने से भी आप आपका डिक्लेरेशन देके इसी पॉलिसी ले सकते हो। तो यही है इसी पॉलिसी का एलिजिबिलिटी कंडीशन। तो अभी हम लोग बात कर लेता हूँ इसी पॉलिसी का मेन बेनिफिट क्या है। देखिए बेस कवर, इसी पॉलिसी में आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा इन पेशेंट कवर, डे केयर ट्रीटमेंट, एडवांस टेक्नोलॉजी, रूम रेंट, आईसीयू कवर, प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन, आईसीयू ट्रीटमेंट, डोमिसाइलरी एक्सपेंसेस, ऑर्गन डोनर कवर, रोड एम्बुलेंस, नो क्लेम बोनस। तो फ्रेंड्स देखिए ये सब बेस कवर इसी पॉलिसी में आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा एज ए बेनिफिट। तो फिर आइए अभी हम लोग देख लेता हूँ इसी पॉलिसी का एक एक करके बेनिफिट क्या क्या आप लोगों को अवेलेबल मिलेगा। तो देखिए सबसे पहले इन पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन कवर। ये इन पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन कवर क्या है, जैसे मान लीजिए अगर आपका कोई एक्सीडेंटल कारण से हो बा इंजरी हो बा कोई इलनेस के कारण से हो, आप अस्पताल में जाके एडमिशन हुआ और उसी हॉस्पिटलाइजेशन में अगर आप 24 आवर्स एडमिशन रहते हो, 24 घंटा अस्पताल में एडमिशन होने के बाद आपका ऊपर में जो खर्चा होगा उसी खर्चा कंपनी बेयर करेगा। और साथ ही साथ इसी इन पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन कवर पे नॉन मेडिकल आइटम भी कवर करता है इसी पॉलिसी में। नेक्स्ट, रूम रेंट लिमिट, इसी पॉलिसी में अगर आपके पास है और आप कोई भी कारण से अस्पताल में एडमिशन होते हो तो उसी नर्सिंग में आप चाहने से भी कोई भी रूम ले सकते हो। इसी पॉलिसी में देखिए रूम रेंट लिमिट है एनी रूम अप टू 7 इंश्योर्ड। अगर आप ऐसे एक नर्सिंग होम में एडमिशन हो जहाँ पर रूम रेंट लिमिट 5000 रुपीज़ पर डे, तब भी कंपनी बेयर करेगा। अगर 10,000 होगा कंपनी बेयर करेगा, अगर 25,000 रुपया होगा तब भी कंपनी बेयर करेगा। इसमें लिखा हुआ है जे एनी रूम अप टू सम इंश्योर्ड। अगर आपका सम इंश्योर्ड है 10 लाख रुपीज़ तो 10 लाख रुपीज़ तक आपको रूम रेंट लिमिट मिलेगा। अगर आपका सम इंश्योर्ड 20 लाख है तो 20 लाख, अगर आपका सम इंश्योर्ड 5 लाख है तो 5 लाख रुपीज़ आपको रूम रेंट का सुविधा मिल जाएगा। आईसीयू कवर यानी कि इंटेंसिव केयर यूनिट, आपके पास इसी पॉलिसी है और अगर आपको आईसीयू का ज़रूरत पड़ गया तो आप एनी आईसीयू रूम ले सकते हो कोई भी नर्सिंग होम में, कोई भी नेटवर्क अस्पताल में जाके, और इसका कोई सब लिमिट नहीं है। नेक्स्ट बेनिफिट, प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस। इसी प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस कैसे करके काम करता है, एग्जाम्पल के लिए मैं पकड़ लेता हूँ, आपको डेंगू हुआ और डेंगू होने के बाद आप एक नर्सिंग होम में जाके एडमिशन हुआ, तो उसी नर्सिंग होम में आप 24 घंटा एडमिशन थे, तो उसके बाद उसी अस्पताल में जो भी खर्चा हुआ इन पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन कवर हिसाब से वो कंपनी आपको दे देगा। और वो जो डेंगू आपको हुआ था उसी डेंगू होने का पहले आप कोई भी रकम से टेस्ट किया था, डॉक्टर को दिखाया था, राइट। तो देखिए इसी प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस में क्या बोल रहा है, आप जिस टाइम में हॉस्पिटल में एडमिशन होइएगा उसी एडमिशन होने का 60 दिन पहले का जितना भी खर्चा आप किया था
आपका जेब से। उसी खर्चा के लिए आपको ओरिजिनल बिल और टेस्ट का रिपोर्ट सबमिट करना पड़ेगा कंपनी को एंड कंपनी विल बी पेड। तो ठीक इसी तरह इसी पॉलिसी में पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस भी कवर करता है। इसी पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस क्या है, अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद हो सकता है आपको फिर से डॉक्टर को दिखाना पड़ा, डॉक्टर आपको बोला ये रिपोर्ट कीजिए, ये दवाई लीजिए, तो जितना भी खर्चा कीजिएगा अस्पताल से रिलीज होने का 180 दिन का खर्चा कंपनी आपको देगा। तो इसके लिए आपको बिल सबमिट करना पड़ेगा और ये जो बिल का पैसा जो है आपको रिम्बर्समेंट क्लेम कीजिएगा कंपनी को एंड कंपनी विल बी पेड। तो सिंपल सी बात, आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है, आप अस्पताल में जाके एडमिशन हुआ, 24 घंटा वहाँ पर रहे तो आपको कवर मिल गया, पूरा खर्चा कंपनी बेयर करेगा। अस्पताल में जिस दिन आप एडमिशन होइएगा, इसी एडमिशन का 60 दिन पहले जितना भी खर्चा कीजिएगा कंपनी आपको देगा। अस्पताल से रिलीज होने के बाद भी 180 दिन का में जितना भी खर्चा होगा कंपनी आपको देगा। नेक्स्ट बेनिफिट देखिए, रोड एम्बुलेंस। इसी पॉलिसी आप लोगों के पास है और अगर आपको एम्बुलेंस का अगर जरूरत पड़ गया तो आप एम्बुलेंस भी ले सकते हो। आपका घर से अस्पताल, अस्पताल से अस्पताल एंड अस्पताल टू रेसिडेंस, आप एम्बुलेंस का भी सुविधा ले सकते हो। अगर आपका सम एश्योर्ड है बिलो 15 लाख तो आप मैक्सिमम पर पॉलिसी ईयर 10,000 रुपीज़ एम्बुलेंस कवर ले सकते हो। और अगर आपका सम एश्योर्ड 15 लाख एंड एबव है तो आप इसी रोड एम्बुलेंस कवर आप टू द सम एश्योर्ड क्लेम कर सकते हो। अगर आपका सम एश्योर्ड है 10 लाख रुपीज़ तो 10 लाख रुपीज़ तक आप रोड एम्बुलेंस का सुविधा ले सकते हो। डे केयर ट्रीटमेंट, इसी पॉलिसी में डे केयर ट्रीटमेंट भी सुविधा मिलता है। कुछ बीमारी होता है जो बीमारी के लिए आपको 24 आवर्स एडमिशन होने का जरूरत ही नहीं है अस्पताल में, तो उसको क्या जाता है डे केयर ट्रीटमेंट। इसी पॉलिसी में हर एक डे केयर ट्रीटमेंट के लिए सुविधा मिल जाएगा। आप जाइए डे केयर ट्रीटमेंट करा के लेके आइए, कंपनी पेमेंट करेगा आपका अगेंस्ट में। ऑर्गन डोनर एक्सपेंसेस, इसी पॉलिसी में ऑर्गन डोनर एक्सपेंसेस भी कवर करता है। जो डोनर है उसी डोनर के ऊपर में जो ऑपरेशन होगा तो उसी ऑपरेशन का जितना भी चार्ज होगा कंपनी बेयर करेगा, कवर अप टू द सम एश्योर्ड। आयुष ट्रीटमेंट, इसी पॉलिसी में आयुष ट्रीटमेंट भी अवेलेबल है। अगर आप चाहते हो आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, ये सब नर्सिंग होम में जाके अगर आप एडमिशन होते हो तो देन कंपनी विल बी पेड। यानी कि आयुष ट्रीटमेंट इसी पॉलिसी में कवर है, लेकिन इसी आयुष ट्रीटमेंट के एक कंडीशन है, आपको 24 घंटा अस्पताल में एडमिशन होना ही पड़ेगा। नेक्स्ट बेनिफिट, अनलिमिटेड ऑटोमेटिक रिचार्ज। एक किसी तरह काम करेगा फ्रेंड्स, जैसे मान लीजिए अगर आपका सम एश्योर्ड है 5 लाख रुपीज़ और कोई भी एक पॉलिसी ईयर में आपका सम एश्योर्ड 5 लाख रुपीज़ खत्म हो गया तो कंपनी ऑटोमेटिक आपका 5 लाख रुपीज़ रिफिल कर देगा। और ये ऑटोमेटिक रिचार्ज कंपनी आपको अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स फिल कर देगा। यानी कि अगर आपका 5 लाख सम एश्योर्ड है, आपको क्लेम हो गया 5 लाख रुपीज़, 5 लाख रुपीज़ चला गया, कंपनी तुरंत फिल कर देगा 5 लाख रुपीज़। और इसी अनलिमिटेड ऑटोमेटिक रिचार्ज सेम पर्सन एंड सेम इलनेस में कवर करता है। नेक्स्ट बेनिफिट देखिए, नो क्लेम बोनस। इसी पॉलिसी में आपको नो क्लेम बोनस का भी सुविधा मिलता है। फॉर एग्जांपल, आप 5 लाख रुपीज़ सम एश्योर्ड ले आए और पहले साल आपको कोई भी रकम से क्लेम नहीं हुआ, यानी कि आप फिट रहे, तो इसलिए कंपनी आपको जो आपका सम एश्योर्ड है इसी सम एश्योर्ड का 50% एज ए नो क्लेम बोनस देगा। तो देखिए इसी 5 लाख रुपीज़ का अगर 50% नो क्लेम बोनस देखूंगा तो देखिए 2,50,000 रुपया। सेकेंड साल इसी पॉलिसी सिस्टम में आप रिन्यू कीजिएगा तो उसी टाइम में आपका सम एश्योर्ड 5 लाख रुपीज़ रहेगा और साथ ही साथ एनसीबी जो है 2.5 लाख रुपया आपका अकाउंट पे रहेगा। यानी कि आपका पॉलिसी में अगर 5 लाख रुपीज़ पूरा खत्म हो जाता है तो कंपनी आपको और एडिशनल 2.5 लाख रुपीज़ देगा एनसीबी बोनस का तरफ से। और ठीक इसी तरह अगर 2 नंबर साल में अगर कोई क्लेम नहीं हुआ तो देखिए आपको 2.5 लाख एंड 2.5 लाख 5 लाख रुपीज़ नो क्लेम बोनस हो जाएगा। तो सिंपल सी बात, अगर आप पॉलिसी आज लेते हो और कंटिन्यू 2 साल कोई भी रकम से अगर क्लेम नहीं होता है तो आपका सम एश्योर्ड डबल हो जाएगा। अगर आप 10 लाख रुपये लेते हो 2 साल बाद जाके 20 लाख हो जाएगा। अगर 5 लाख लेते हो 2 साल बाद जाके 10 लाख रुपीज़ हो जाएगा। इसको कहा जाता है नो क्लेम बोनस। नेक्स्ट बेनिफिट देख लेता हूँ, अनलिमिटेड ई कंसल्टेशन। इसी पॉलिसी में अनलिमिटेड ई कंसल्टेशन भी सुविधा मिलता है। आपका पास एक पॉलिसी है और आप चाहने से जनरल फिजिशियन डॉक्टर को अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स ई कंसल्टेशन कर सकते हो ऑनलाइन पे घर पे बैठ के। और साथ ही साथ इसी पॉलिसी में आप चाहने से हेल्थ सर्विस एंड हेल्थ पोर्टल यूज़ करके डॉक्टर के साथ बात कर सकते हो, डॉक्टर से आप रेमेडी भी ले सकते हो और ये सर्विस यूज़ करके आप एडिशनल डिस्काउंट भी ले सकते हो। नेक्स्ट, डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन। फ्रेंड्स, कभी कभार पेशेंट का अवस्था जो है वो बहुत कंडीशन खराब हो जाता है, उसके बाद अगर डॉक्टर अगर उसको लिख देता है जे पेशेंट का अवस्था बहुत खराब है, आप पेशेंट को घर में रख के ट्रीटमेंट कर सकते हो। तो इसी डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन का मदद से आप उसी पेशेंट को घर में ट्रीटमेंट कर सकते हो और जितना भी खर्चा होगा वो कंपनी बेयर करेगा। ये डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस इसी पॉलिसी में आप लोगों को मिलेगा।
नेक्स्ट बेनिफिट देख लेता हूँ क्यूमुलेटिव बोनस सुपर। इसी क्यूमुलेटिव बोनस सुपर कैसा करके काम करता है, जैसे मान लीजिए अगर आप 5 लाख रुपये सम एश्योर्ड लेके इसी पॉलिसी लिया है और आपका क्लेम चाहे हो क्या ना हो, तो आपका जो सम एश्योर्ड है उसी सम एश्योर्ड का एवरी ईयर 100% सम एश्योर्ड करके इंक्रीज होगा एंड ये इंक्रीज होगा 5 टाइम्स। यानी कि अगर आप इसी क्यूमुलेटिव बोनस लेके इसी पॉलिसी में ऐड करके पॉलिसी करते हो तो आपका सम एश्योर्ड जितना भी होगा उसी सम एश्योर्ड आज से 5 साल बाद जाके 5 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। अगर आप 10 लाख रुपये सम एश्योर्ड लेके इसी पॉलिसी में निवेश करते हो तो 5 साल बाद जाके 50 लाख हो जाएगा। अगर 1 करोड़ लेके इसी पॉलिसी लेते हो तो 5 साल बाद जाके 5 करोड़ रुपीज़ आपका इंश्योरेंस कवरेज रहेगा। और फ्रेंड्स इसी क्यूमुलेटिव बोनस सुपर ऑप्शनल कवर हिसाब से रहेगा, अगर आप लेना चाहते हो तो एक्स्ट्रा चार्ज करेगा इसी कंपनी। नेक्स्ट बेनिफिट देख लेता हूँ फ्री हेल्थ चेकअप। इसी पॉलिसी में फ्री हेल्थ चेकअप की सुविधा है, ये भी ऑप्शनल कवर हिसाब में है। अगर आप लेना चाहते हो तो आपको फ्री हेल्थ चेकअप का सुविधा मिल जाएगा। नेक्स्ट एयर एम्बुलेंस, अगर आप चाहते हो एयर एम्बुलेंस का सुविधा लेने तो आपको इसी ऑप्शनल राइडर हिसाब से एयर एम्बुलेंस का भी सुविधा मिल जाएगा। अगर आप ये ऑप्शनल राइडर एयर एम्बुलेंस लेके करते हो तो आपको पर पॉलिसी ईयर 5 लाख रुपीज़ एयर एम्बुलेंस का सुविधा ले सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शनल कवर बेनिफिट देख लेता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, डिस्काउंट और रिन्यूअल, अगर आप चाहते हो पॉलिसी जिस टाइम आप रिन्यू कीजिएगा उसी टाइम में डिस्काउंट, तो आपको एक स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। यानी कि अगर आप इसी केयर हेल्थ इंश्योरेंस का एक ऐप आपको डाउनलोड करना पड़ेगा आपका डिवाइस में। आप अगर डेली बेसिस पे वर्किंग करते हो तो उसी वर्किंग के ऊपर में आप लोगों को डिस्काउंट मिलेगा अप टू 30%। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आप पूरे एक साल में 270 डेज वर्किंग करते हो पर डे 10,000 स्टेप, तो आपको रिन्यूअल के ऊपर में 30% डिस्काउंट मिलेगा। तो इसी तरह 20% डिस्काउंट मिलेगा अगर आप पूरे साल में 240 दिन वर्किंग करते हो। तो फ्रेंड्स ये भी ऑप्शनल हिसाब से रहेगा, अगर आप डिस्काउंट लेना चाहते हो तो आप ऑप्शनल हिसाब से इसको ऐड करके पॉलिसी कीजिएगा। नेक्स्ट इंस्टेंट कवर एंड क्लेम शील्ड, अगर आपको हाइपरटेंशन डायबिटीज है व अस्थमा है तो अगर आप चाहते हो इसी इनिशियल वेटिंग पीरियड यानी कि पॉलिसी लेने का 30 दिन बाद जाके इसी कवर करें, तो आप अगर इंस्टेंट कवर अगर इसी राइडर ऐड करते हो तो आपको इसी डिजीज होने के बाद आपको 30 दिन बाद जाके क्लेम मिल जाएगा। और साथ ही साथ अगर क्लेम शील्ड अगर लेके इसी पॉलिसी करते हो तो जितना भी नॉन मेडिकल आइटम है 68, तो इसी नॉन मेडिकल आइटम को कंपनी के द्वारा से आप लोगों को पेमेंट मिल जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शनल बेनिफिट में आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा मॉडिफिकेशन ऑफ पीएडी कवर। पीएडी यानी कि प्री एग्जिस्टिंग डिजीज, अगर आप चाहते हो आपका एक प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है और अगर आप चाहते हो पॉलिसी लेने का 1 साल बाद 2 साल बाद अगर 3 साल बाद जाके उसी पीएडी के लिए कवर मिले, आपको ऑप्शनल कवर हिसाब से मॉडिफिकेशन ऑफ पीएडी कवर लेके पॉलिसी करना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये सब था इसी पॉलिसी का बेनिफिट, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। मैं आप लोगों को दिखाया इनपेशेंट कवर, डे केयर ट्रीटमेंट, एडवांस टेक्नोलॉजी, रूम रेंट, आईसीयू कवर, प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन, ट्रीटमेंट, डोमिसिलरी एक्सपेंसेस। तो फ्रेंड्स ये सब डिटेल्स मैं आप लोगों का भी दिखा दिया। तो अभी मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ इसी पॉलिसी का वेटिंग पीरियड का बारे में, यानी कि कौन सा डिजीज कितना दिन बाद के कवर करेगा। तो देखिए फर्स्ट जो वेटिंग पीरियड है, पॉलिसी आप आज लिया और आज लेने का 1 दिन बाद जाके अगर एक्सीडेंट रिलेटेड का वजह से अगर आपको हॉस्पिटलाइजेशन होना पड़ा तो कंपनी विल बी पेड। नेक्स्ट वेटिंग पीरियड देखिए फ्रेंड्स, इसी पॉलिसी में एक 30 डेज का इनिशियल वेटिंग पीरियड रहता है। पॉलिसी आज किया है आप और आज से 30 दिन का पहले आप लोगों को सिर्फ एक्सीडेंट रिलेटेड क्लेम मिलेगा। और पॉलिसी आज लेने के 30 दिन बाद जाके अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हुआ, हो सकता है इलनेस बाय एक्सीडेंट रिलेटेड, जितना भी नॉन सर्जिकल होगा तो उसी नॉन सर्जिकल के लिए कंपनी विल बी पेड। जैसे मान लीजिए पॉलिसी आप आज किया और 1 महीना बाद जाके आपको डेंगू हुआ, मलेरिया हुआ, ज्वर हुआ, तो उसके अगेंस्ट में अगर आप हॉस्पिटल में जाकर एडमिशन होते हो 24 आवर्स तो कंपनी विल बी पेड। नेक्स्ट वेटिंग पीरियड देख लेता हूँ जिसको किया जाता है प्री स्पेसिफाइड डिजीज। तो देखिए फ्रेंड्स ये प्री स्पेसिफाइड डिजीज पॉलिसी लेने का 2 साल का पहले कवर नहीं करेगा। देखिए इसमें लिखा हुआ है हार्निया, पाइल्स हो गया, थायराइड हो गया, अल्सर हो गया, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो गया, तो किडनी स्टोन हो गया, कैटरेक्ट हो गया, किडनी प्रॉब्लम हो गया, सर्जरी हो गया, नी सर्जरी हो गया, तो जो भी सर्जरी आप देख पा रहे हो तो इसी सर्जरी को बोला जाता है स्पेसिफाइड डिजीज। ये स्पेसिफाइड डिजीज पॉलिसी लेने का 2 नंबर साल का पहले कवर नहीं करेगा इसी पॉलिसी। 2 नंबर साल बाद जाके अगर आपको अगर इसी प्रॉब्लम हुआ तो कंपनी विल बी पेड। और साथ ही साथ फ्रेंड्स पॉलिसी लेने का टाइम में अगर आप मेंशन कर दिया था आपका पास ऑलरेडी एक डिजीज है बा आपको एक सर्जरी पहले भी हुआ था, तो उसी सर्जरी को बोला जाएगा प्री एग्जिस्टिंग डिजीज। यानी कि कंपनी बोल रहा है उसी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज के लिए कंपनी पेमेंट करेगा, लेकिन पॉलिसी लेने के 3 साल बाद जाके। तो फ्रेंड्स ये था इस पॉलिसी का वेटिंग पीरियड, यानी कि कौन सा डिजीज कितना दिन बाद जाके कवर करेगा। और अगर आप इसी पॉलिसी का प्रीमियम चार्ट अगर निकालना चाहते हो आपका नाम पे, आपका फैमिली साइज हिसाब से कितना प्रीमियम आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा, तो
इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया था, इसी लिंक में जाके आप प्रीमियम चार्ट ओपन करके देख सकते हो कितना प्रीमियम आप लोगों को डिपॉजिट करना पड़ेगा। तो यही था वीडियो, अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप एक एडवाइजर हो तो इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। तब तक देखते रहिए इंश्योरेंस एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।